हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह की शुरुआत मेरे इस तरह से होती है, या तो मैं मेथी को भिगो कर रात को और फिर सुबह उसका पानी ले लेती हूँ, या गर्म पानी ले लेती हूँ। इस तरह मेरे दिन की शुरुआत होती है। उसके बाद मैं नहा के ही आती हूँ सबसे पहले तो फिर मैं पानी पी के घर की सफाई कर देती हूँ और फिर पूजा करती हूँ, क्योंकि सफाई के बाद ही पूजा करनी चाहिए। तो घर को पहले मैं पूरा साफ़ कर लेती हूँ और अब पूजा करूँगी। मंदिर बंद है, अभी सारी सफाई की है मैंने और अब मैं करूँगी पूजा। तो यहाँ पर मेरी पूजा भी हो चुकी है और डेली का काम है मेरा, जो शुरू सुबह इसी तरह से होता है। अब मैं बना रही हूँ, यहाँ पर चाय बना रही हूँ और यही काम मेरे सुबह से शुरू होते हैं। सबसे पहले नहाना और फिर गर्म पानी वगैरह लेना, पूजा करना, चाय वाय बनाना, यही काम होते हैं। टिफ़िन बनाना होता है तो टिफ़िन बना देती हूँ। बहू होती है तो वो बना लेती है, बहू पियर गई हुई होती है तो मैं बना लेती हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय। अपने लिए फीकी चाय बनाती हूँ, बेटे के लिए मीठी चाय बनाती हूँ। और इस तरह से मेरी दिन की शुरुआत होती है। तो जीवन पति के जाने के बाद भी जीवन है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों में से एक तो जाना ही होता है किसी को। यदि औरत बचती है पीछे तो उसे अपने जीवन को चलाना होता है, और जीवन को चलाने के लिए हमें सभी काम करने पड़ते हैं। तो जो भी आपके शौक़ हैं या जो कुछ भी आपने पिछले जीवन में किया हुआ है उसे वापस शुरू करें और अपनी जहाँ तक हो अपनी हेल्प दें बच्चों को, अपने उनके काम में हेल्प करें, क्योंकि सभी के बच्चे या तो सर्विस करते हैं या तो फिर बाहर पढ़ने लिखने गए हुए होते हैं, तो हम एक रह जाते हैं पीछे से। तो इसलिए हमें तो जीवन जीना ही है। जाने वाले के साथ तो हम जा नहीं सकते हैं, तो हमें जीवन जीना है और उसके लिए हमें करना पड़ता है सब काम जीने के लिए। तो बस यही काम मैं करती हूँ कि जो भी, चाहे मैं अकेली होती तो भी तो मुझे करना पड़ता अपना काम। और यदि अगर मेरे साथ मेरा बेटे बहू हैं या बहू की सर्विस पहले बाहर थी अब वो यहाँ आ गई, तो भी मैं हेल्प करती हूँ उसकी भी काम में, क्योंकि वो जल्दी निकलती है। तो इस तरह से हेल्प भी करिए, अपनी पूरी हेल्प लीजिए। पूजा पाठ में भी मन लगाइए, लेकिन हाँ ये है कि पूजा पाठ ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे कर सकते हैं। उसके बाद के टाइम को हम कैसे निकालें, यही मैं वीडियो में आज आपको बता रही हूँ कि जो टाइम पूजा पाठ के बाद भी तो बच जाता है उसको हम कैसे निकालें। तो उसको अपने शौक़ में निकालें, उस टाइम को अपना शौक़ पूरा करिए, क्योंकि यही वक्त है जो आपको मिला है जीवन में। हम पूरी ज़िंदगी बच्चों में फंसे रहते हैं, उनको बड़ा करने में, उनको पढ़ाने लिखाने में, उनकी शादियां करने। उसके बाद ये वक्त होता है जो हमें मिलता है। अगर पति साथ है तो पति के साथ अपने शौक़ को पूरा कीजिए। चाहे आप फिल्म देखिए, टीवी देखिए, आप मोबाइल चलाइए, कुछ भी कीजिए, रील्स बनाइए, कुछ भी कर सकते हैं आप अपने शौक़ के लिए। और यदि अकेले हैं तो भी आप अपने शौक़ को पूरा करिए। अपना पूरा ध्यान रखिए खाने पीने का और अपने शौक़ को अपनाइए। चाहे आप सिलाई करती हैं, चाहे आप कुकिंग करती हैं, चाहे आपको जो भी शौक़ पहले रहा करते थे उनको करिए, क्योंकि जब हम इतना कुछ सह आए जीवन में, हमने इतना सहा है पति के जाने के बाद, जो दुख हम सहन करते हैं, और मैंने तो दामाद और पति दोनों का ही दुख झेला है, तो इसका मतलब बहुत बड़ी हिम्मत है जिसको मैंने झेला है। तो इतनी जब हिम्मत आ गई तो अब आगे का जीवन जीने में क्या परेशानी आ सकती है। जो भी परेशानियाँ आएंगी उससे बड़ी कोई भी परेशानी नहीं है। जो दुख मैंने सहन किया है उससे बड़ा कुछ भी नहीं है मेरे सामने, कोई भी ऐसी चीज़ कि मैं उसको सहन ना कर सकूं। तो मैं अपने घर के कामों में, अपनी गार्डनिंग में या अपनी सिलाई कढ़ाई बनाई किसी में भी मन लगाती हूँ। और जीवन को जीना तो है ही, हाँ उनकी यादों के सहारे जिए, जो काम वो
छोड़ के गए उन्हें पूरा करना है, और जो अब काम रह गए हैं वो पूरे करने हैं, क्योंकि बच्चों के लिए हमें सब कुछ करना है। चाहे बच्चे बड़े भी हो जाएं तो क्या वो हमारे लिए हमेशा बच्चे ही रहेंगे, और उनके जीवन के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, तो उन्हें समझाने के लिए भी जीना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों के लिए वैसे तो दोनों ही ज़रूरी हैं, माता पिता, लेकिन जब भी एक चला जाता है अगर दोनों में से, तो एक जो रहता है उससे अपने बच्चों का सहारा देना है। क्योंकि बच्चे इतना सहन नहीं कर सकते, चाहे वो बड़े हो जाएं तो भी वो इतना कुछ सहन नहीं कर सकते कि दोनों ही चले जाएं तो बिल्कुल टूट जाएंगे बच्चे। इसलिए उनको टूटने से बचाने के लिए अपने गम को छुपाए रखें और अपना काम में मन लगाते रहें। हाँ ठीक है, मैं रोती हूँ, बहुत बार रोती हूँ, बहू के सामने भी रोती हूँ, बेटे के सामने भी रोती हूँ, बेटियों के सामने भी रो लेती हूँ, लेकिन उनको खड़ा रखने के लिए मैं बहुत कुछ खड़ी भी हो चुकी हूँ और होंगी। जब इतना दुख सहन कर लिया तो और भी करने ही है। लेकिन हाँ, बस कोई ऐसा दुख ना आए, भगवान करे, और बच्चों का जीवन खुशी खुशी निकले, इसके लिए मुझे अपने चेहरे में खुशी लानी पड़ती है। और मैं वीडियोज़ भी बनाती हूँ, तो रील भी बनाती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ जिससे मेरा टाइम पास होता रहे। दोपहर के टाइम में मैं, जैसे आपको ये वीडियो पहले की है, मैंने आपको बताया था कि दोपहर के टाइम में मैं इस तरह से सब्जियां वगैरह कट करके रख देती हूँ। तो और कोई मुझे शौक़ है जिन कामों का, वो करती रहती हूँ। अपने दुख को भुलाने के लिए बहुत से ऐसे काम हैं जो आप बिजी रहकर कर सकते हैं, और आप बिजी रहेंगे तो आपको दुख कम महसूस होगा। इसलिए यदि आप खाली बैठते हैं तो उनकी यादों में ही आपका टाइम चला जाएगा और आप दुखी हो जाएंगी। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम मतलब उनको याद करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहूँ। तो बस बिजी रहती हूँ और अपने काम करती रहती हूँ, इससे मेरा मन लगता रहता है। और ये टाइम हो गया शाम का 4 बजे की चाय का, और इस तरह से मैं अपना 4 बजे तक का टाइम निकाल लेती हूँ। फिर उसके बाद तो बहू आ जाती है, तो फिर वो थोड़ा घर संभाल लेती, मैं रेस्ट कर लेती हूँ, या अपना कोई वीडियो वगैरह एडिटिंग करनी होती है तो वो कर लेती हूँ। फिर मैं अपने बैठ के अपने काम कर लेती हूँ, और कभी उसको हेल्प की ज़रूरत होती है बहू को तो वो भी कर देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि उसको भी जाना पड़ता है किसी काम से, शाम को आने के बाद भी कई बार क्लिनिक भी जाना पड़ जाता है, तो पीछे से भी मैं संभाल लेती हूँ, उसके काम को भी संभाल लेती हूँ। तो हम बड़ों का फ़र्ज़ ये है कि हम अपने बच्चों को कुछ हेल्प दें। इसीलिए जीवन होता है, किसी की सहायता करने के लिए ही जिए, दूसरों के लिए जिए। तो इस तरह से बस फिर मैं कोई अपनी वीडियो बना लेती हूँ बैठकर, और अपना टाइम इस तरह से पास करती हूँ। और मेरे जीवन का यही मकसद है कि क्या मार सकेगी मौत उससे, औरों के लिए जो जीता है तो औरों के लिए जिए।